नमस्कार साथी, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथी के लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज के वीडियो में साथी हम लोग ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगातार आते रहते हैं। तो आप साथी इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और बताइएगा इनमें से कितने प्रश्न आपको पहले से आते थे। आते हैं बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष साथी कह रखा है, उत्तर प्रदेश का छोटा पंजाब किसे कहा जाता है। अगर बात करें साथी उत्तर प्रदेश का छोटा पंजाब किसे कहा जाता है तो पीलीभीत को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यानी प्रश्न नंबर 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी आप सभी से पूछ रखा है, उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल किस जनपद में स्थित है। अगर बात करें साथी उत्तर प्रदेश की जो तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल है वो कौन से जनपद में स्थित है, तो ये साथी प्रयागराज में स्थित है। कहाँ स्थित है साथी? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी में प्रयागराज दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखा है अफीम का उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक मात्रा में होता है। जो साथी अफीम होती है उसका उत्पादन कौन से जिला में सबसे अधिक होता है। ऑप्शंस में बलिया दे रखा है, बाराबंकी दे रखा है, रामपुर दे रखा है और नोएडा दे रखा है। आप सभी साथी को पता होना चाहिए अफीम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है साथी वो बाराबंकी में होता है। ऑप्शन नंबर बी में बाराबंकी दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखा है साथी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है। अगर बात करें साथी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है तो वर्तमान में 100 हैं। ऑप्शन नंबर सी में 100 दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथी, आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा भी गया है। आप सभी से कह रखा है साथी जो कीठम ताल और सरोवर कहाँ पर स्थित है। कीठम ताल और सरोवर ये कहाँ पर साथी स्थित है। सरोवर और कीठम ताल जो है साथी ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में आगरा दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर कमेंट में बताएंगे इनमें से कितने प्रश्न ऐसे थे जो उनको पहले से आते थे। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है, पवित्र भूमि जिसका नाम है साथी निधिवन किस प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। दैट मीन साथी जो निधिवन पवित्र भूमि है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शंस में मथुरा दे रखा है, प्रयागराज दे रखा है, वाराणसी दे रखा है और कानपुर दे रखा है। आप सभी साथी को पता होना चाहिए जो निधिवन है साथी ये आपका मथुरा में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? मथुरा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में मथुरा दे रखा है साथी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है, कह रखा है भूतेश्वर नाथ मंदिर किस जिले में अवस्थित है। अगर बात करें साथी भूतेश्वर नाथ मंदिर की ये कौन से जिले में अवस्थित है, ये साथी सीतापुर में स्थित है। कहाँ पर? सीतापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में सीतापुर दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है मेजा जल परियोजना किस जिले में अवस्थित है। अगर बात करें साथी मेजा जल परियोजना किस जिले में स्थित है, इसके लिए सबसे पहले ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। कानपुर दे रखा है साथी, पीलीभीत दे रखा है, लखीमपुर दे रखा है और प्रयागराज दे रखा है। अगर बात करें मेजा जल परियोजना की, किसकी साथी? मेजा जल परियोजना की, तो जो मेजा जल परियोजना है साथी ये प्रयागराज जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है प्रयागराज तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो जिला है साथी वो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ऑप्शन देखो, चंदौली दे रखा है, औरैया दे रखा है, महोबा और एटा दे रखा है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र का साथी महोबा जिला है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखा है फिल्म सिटी एवं सनातन धर्म मंदिर प्रदेश में कहाँ है। जो साथी फिल्म सिटी और सनातन धर्म मंदिर है वो प्रदेश में किस जगह पर अवस्थित है। ऑप्शंस में नोएडा दे रखा है, आगरा दे रखा है, वाराणसी दे रखा है और कानपुर दे रखा है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही फिल्म सिटी और सनातन धर्म मंदिर जो है ये प्रदेश के नोएडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी से कह रखा है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थापित है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ ही ये किस जगह पर स्थित है, तो ये प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में प्रयागराज दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे आप सभी के समक्ष साथी। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है। ऐसा रंग बिरंगा मेला साथी जो मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाता है वो मेला कौन सा है। ऑप्शंस देखोगे, कुंभ मेला दे रखा है, नौचंदी मेला दे रखा है, गंगा मेला दे रखा है और सिकरी मेला दे रखा है।
आप सभी साथी को पता ही होगा जो नौचंदी मेला है, ये मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के उपरांत यानी होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है। ऑप्शन नंबर साथी इसका करेक्ट भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखा है उत्तर प्रदेश का कौन सा एक लोकगीत नहीं है। दिए गए ऑप्शन में 4 लोकगीत दे रखा है। क्या दे रखा है साथी? एक बिरहा दे रखा है, मटकी दे रखा है, कजरी दे रखा है और रसिया दे रखा है। और बताना है दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा साथी एक लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में बिरहा साथी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, कजरी भी है, रसिया भी है, परंतु साथी मटकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में मटकी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है, काफ़ी अच्छा है। कह रखा है उत्तर प्रदेश में गौवंश आश्रय स्थल योजना की शुरुआत कब हुई। अगर बात करें साथी उत्तर प्रदेश में गौवंश आश्रय स्थल योजना की शुरुआत की थी, इसकी साथी जो शुरुआत है वो जनवरी 2019 में हुई थी, यानी 1 जनवरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 1 जनवरी 2019, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखा है लखनऊ को उत्तर प्रदेश की स्थायी राजधानी कब बनाया गया था। जो साथी लखनऊ है उस इसको उत्तर प्रदेश की स्थायी राजधानी कब बनाया गया था। ऑप्शंस तो आपके सामने 1939 दे रखा है, 1935, 1934, 1937 दे रखा है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, जो लखनऊ है साथी उत्तर प्रदेश की स्थायी जो राजधानी है 1935 में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी में 1935 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले आप कमेंट में जरूर बताएंगे साथी लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की स्थायी राजधानी कौन सी थी। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखे उत्तर प्रदेश के किस शहर को साकेत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दिए गए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है साथी जिसको साकेत नगरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऑप्शन अयोध्या दे रखा है, कन्नौज दे रखा है, प्रयागराज दे रखा है और वाराणसी दे रखा है। तो आप सभी साथी को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का ऐसा शहर वो अयोध्या है जिसको हम लोग साथी साकेत नगरी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में अयोध्या दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने साथी, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखा है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर फार्मा पार्क स्थापित है। कौन सा पार्क साथी? फार्मा पार्क स्थापित है। ऑप्शंस देखो, ललितपुर दे रखा है, गोरखपुर दे रखा है, मेरठ दे रखा है, इनमें से किसी कोई नहीं दे रखा है। तो आप सभी साथी को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में साथी ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ फार्मा पार्क स्थापित है। तो वह स्थान ललितपुर है। ललितपुर कहाँ पे है? बुंदेलखंड में है। तो ऑप्शन नंबर साथी ए में ललितपुर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। आप सभी से क्या पूछ रखा है प्रश्न साथी? कह रखा है राजा जयचंद्र का किला किस नगर में अवस्थित है। अगर बात करें साथी राजा जयचंद्र का किला कौन से नगर में अवस्थित है, दिए गए ऑप्शन में कौन से नगर में अवस्थित है, ये साथी इनका किला जो है वो कन्नौज में स्थित है। किस नगर में? कन्नौज में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी से पूछ रखा है विज्ञान नगरी अवस्थित है। जो साथी विज्ञान नगरी है ये लखनऊ में अवस्थित है, आप सभी जानते होंगे। तो लखनऊ आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी से पूछ रखा है उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में साथी पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, तो साथी लखनऊ में किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथी, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप सभी से कह रखे हैं बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस लखनऊ दे रखा है, आगरा दे रखा है, फतेहपुर सीकरी दे रखा है और अयोध्या दे रखा है। तो बात करें साथी बहू बेगम के मकबरे की, तो इनका जो मकबरा है साथी वो अयोध्या में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे आप सभी के समक्ष है। कह रखा है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी। अगर बात करें भारत सरकार द्वारा साथी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी, तो इसकी जो शुरुआत है साथी वो 2016 में की गई थी। कब की गई थी? 2016 में की गई थी। ऑप्शन नंबर साथी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आप सभी से कह रखा है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें साथी भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में देहरादून दिया गया है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। बात करें साथी पृथ्वी दिवस की, तो ये प्रत्येक साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में 22 अप्रैल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष आप सभी से कह रखा है स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। साथ ही जब अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर्ड हुआ था उसके उपरांत भारत के भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा है। क्या आंध्र प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र है या फिर केरल है या फिर साथी गोवा है। तो भाषा के आधार पर भारत का जो साथी पहला राज्य है जो स्वतंत्रता के बाद जिसका निर्माण हुआ था, तो वो साथी आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है लोकसभा के पद पर धारण करने का न्यूनतम आयु है। जो साथी लोकसभा में पद है उसको धारण करने की सबसे कम आयु कौन सी है? तो सबसे कम आयु साथी दिए गए ऑप्शन में आपकी 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी में 25 वर्ष दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है, आप सभी से पूछ रखा है उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में केसर का जो उत्पादन है साथी वो किस जगह पर होता है? तो कहाँ पर होता है साथी? अलीगढ़ में होता है। कहाँ? अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए में अलीगढ़ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है साथी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? अगर बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथी ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये साथी लखीमपुर खीरी में है। किस जनपद में है? लखीमपुर खीरी में है साथी। ऑप्शन नंबर सी में लखीमपुर खीरी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी से कह रखा है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की बात करें साथी किस जगह पर स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आप सभी से कह रखा है राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? जो साथी राम मोहन राय जी थे उनको राजा की उपाधि दिए गए ऑप्शन में से क्या बेंटिंग ने दी थी, या फिर अकबर ने दी थी, या फिर अकबर द्वितीय ने दी थी, या फिर डलहौसी ने दी थी? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो आप सभी जानते होंगे राम मोहन राय जी को साथी राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रखा है जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? साथ ही आप सभी को पता होगा भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो JB कृपलानी जी थे। ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने साथी आप सभी से पूछ रखा है सन 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से किस नगर में स्थानांतरित कर दी गई थी? सन 1858 में साथी उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। उसके उपरांत जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी साथी वो प्रयागराज स्थानांतरित कर दी गई थी, यानी प्रयागराज कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आप सभी से कह रखा है भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? जो साथी प्रस्तावना की भाषा है भारतीय संविधान में उसको कौन से सब देश के संविधान से लिया गया है? तो साथी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। कह रखा है भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया था? अगर बात करें साथी भारतीय संविधान में जो राज्यपाल का पद है ये कौन से देश से लिया गया था? तो ये साथी रूस से लिया गया था। किस देश के संविधान से लिया गया था साथी? तो ये रूस के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है यूरोप में कुल मिलाकर कितने देश हैं? अगर बात करें साथी यूरोप में कुल मिलाकर कितने देश हैं? कुल मिलाकर साथी 44 देश हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अगर बात करें साथी भारत में सबसे जो सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है साथी वो कौन सी है? तो वो साथी दिए गए ऑप्शन में वूलर झील है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। कह रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? 2011 की जनगणना के अनुसार साथी उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो कौन किसकी साथी सबसे ज़्यादा है? दिए गए ऑप्शन में जनसंख्या जो है साथी वो किसकी ज़्यादा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आप सभी के सामने है। कह रखे हैं निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ से साथी कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान से बात करें, राजस्थान से गुजरती है साथी, या फिर त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, परंतु उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथी, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रखा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पर साथी द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो साथी तमिलनाडु में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में तमिलनाडु दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने, आप सभी से पूछ रखा है भारत की संविधान सभा का संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर बात करें साथी भारत के संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष की, तो वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू सर थे। ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न भी है, आप सभी से पूछ रखा है हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? अगर बात करें साथी हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, तो माउंट कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।